श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज भाई अष्टमी है, अब थोड़ा सा ये अपना गाने कीर्तन करना। तो आज अहोई अष्टमी का शुभ दिवस है। माता की पूजा होती है। भगवान राम की यात्रा चल रही है वाल्मीकि रामायण में। लंका में आ गए, लंका में आ गए हैं और वही राम ही तो हैं, वही तो सूर्य हैं, वही चंद्र हैं, तो मेरे पर्वत पर चढ़कर और वो ही पवन हैं, वो ही अगन हैं, वो ही जल आप हैं, और वो ही आकाश है, वो ही धरणी है यजमान। इन पदों के साथ एक ध्रुपद जो कि राग भूपाली में है, उसके स्थाई को हम गाने का प्रयास करते हैं। आरंभ करते हैं।
ये आज हमने इस राग भूपाली में जो ध्रुपद है उसकी स्थाई करी है, किसी दिन इसकी अंतरा भी करेंगे। अब गुरुजी रामायण आरंभ करेंगे। नरेंद्र ने इतना सुंदर गायन किया है, वो भगवान की स्वरूप का वर्णन किया है। जितने नारायण के जितने भी स्वरूप हैं वो सारे वर्णन कर दिए हैं। भगवान की अपरंपार लीला है, कहीं अयन है, कहीं गहने, पवन है, अवन है, आकाश है, तू ही है नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब इसमें राम रूप में भगवान, राम रूप में रामायण में राम रूप मनुष्य रूप में है। यहाँ भी अभी लास्ट पिछले वाले अध्याय सर्ग में पढ़ा है कि भगवान 4 तो विभीषण के मंत्री, एक विभीषण और दोनों भाई एक साथ रहेंगे और वो मनुष्य रूप में ही युद्ध लड़ेंगे और बाकी के बानर अपने स्वरूप में ही लड़ेंगे। तो ये नारायण अपने देव रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन रावण मनुष्य से ही मारा जाएगा, इसलिए भगवान मनुष्य रूप में ही रहेंगे। और विभीषण को और विभीषण के 4 मंत्री, ये सब 5 मनुष्य रूप में ही रह करके युद्ध करेंगे। तुम्हारे नारायण अयन अवन गगन पवन सब आ रहे हैं और वही नारायण है, एक वही राम है, वही कृष्ण है। नारायण नारायण हरि हरि। और श्री राम, अब हम 38वां सर्ग रामायण का, युद्ध कांड का 38वां सर्ग वाल्मीकि रामायण का शुरू कर रहे हैं। श्री राम का प्रमुख बानरों के साथ सुमेर पर्वत पर चढ़कर वह रात में निवास करना। अब सुमेर पर्वत इतना सुंदर है, उसके लिए वहाँ पहुँच गए हैं वो। और सेतु कृत्या सुबेलस्य मतिमारोहणं प्रति लक्षणानुगतो रामे सुग्रीव में दम्भव्रीत विभीषणं च धर्मज्ञ मनोरक्तं निशाचरं मंत्रज्ञ च विविधज्ञ च सुलक्षणाया प्रयागिरा। सुबेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, भगवान श्री राम सुग्रीव थे और धर्म के ज्ञाता, मंत्रवेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले, मित्रों, यह पर्वतराज सुबेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की इस रात में यहीं हम निवास करें। हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे सुबेल पर्वत पर चढ़कर। जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म की जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न ही कुल का विचार किया है, केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पास में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुबेल पर्वत पर निवास करने के लिए ऊपर चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एकाग्रचित हो धनुष बाण लिए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नीलमेंद, द्विविध गज, गवाक्ष, गवद, शरद और गन्धमादन, पनत, कुमुद, हरप्रथ, युद्धपति, रंभ, जाम्बुवान, सुषेण, महामती, ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर, सतिवली,
ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी बानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुबेल गिर पर चढ़ गए। इतना सुंदर था उनका स्वरूप। सुबेल पर्वत पर जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों बानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उस बानर युद्धपतियों ने सुबेल पर्वत के उस शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया और आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। एक बार तो हनुमान जी चला ही आए, अब बाकी के तहस नहस करवाने के लिए तैयार बैठा रावण। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नीलवर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते मानो परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ बानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब बानर श्री राम को देखते देखते नाना प्रकार के सिंहनाद करने लगे। तदंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहाँ सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और युद्धपतियों को समुदाय के साथ सुबेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। 38वां सर्ग पूरा हुआ। अब 39वां सर्ग। वानरों सहित श्री राम का सुबेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। अब एक और भजन हो जाए, कीर्तन कर लो। भगवान राम के जो कृष्ण अवतार था उससे संबंधित किसी भक्त की कुंभनदास जी की ये रचना है, जो श्रीनाथ जी का राग भोग लगाते थे। तू है बड़ी बड़ भाग सखी, तू है बड़ी बड़ भाग सखी। गोपाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़ भाग सखी। नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़ भाग सखी। नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़ भाग सखी। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत हैं, तू है बड़ी बड़ भाग सखी। गोपाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़ भाग सखी।
हर कोई इनके गुणन बखानत, हर कोई इनके गुणन बखानत, ये तेरा गुण गावत है। तू है बड़ी बड़ भाग सखी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है बड़ी बड़ भाग सखी। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है बड़ी बड़ भाग बड़ी, तू है बड़ी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। गोपाल तेरे घर आवत हैं। राम लखन तेरे घर आवत हैं। हनुमंत तेरे घर आवत हैं। राधा रानी तेरे घर आवत हैं। तू है बड़ी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। बहुत सुंदर गाना, भजन अच्छा गाया है, भगवान की श्रद्धा है। क्या होती है? उल्टा लगा दिया। अब 39वां सर युद्ध कांड का 39वां बानरों सहित राम का सुबेल से घर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। बानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुबेल पर्वत पर भी बिताई और वहाँ से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वहाँ बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे, देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन वानरों का मन बड़ा ही विस्मय हुआ और चंपा, अशोक, बकुल, साल, ताल वृक्षों के व्याप्त तमाल वन से आच्छादित और नाग केतनों से आवर्त लंकापुरी, चिंताल, अर्जुन, नीप, कदम, खिले हुए चितवन, तिलक और कनेर और पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से उनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे, जिन पर लता वल्लरियाँ फैली हुई थी। इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी वो लंकापुरी, जो लंकापुरी भगवान शिव जी ने और कुबेर ने उनके लिए ही दी थी, पार्वती के लिए बनाई थी। रावण ले गया दान पुण्य करवा के, देख जबरदस्त। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों और विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदनवन के समान वहाँ के मनोहर वन सभी ऋतुओं से में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। यातुहु कोयाइष्ट वक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की सी कूक सुनाई पड़ती थी। ऐसे वन में बंदरों को तो बहुत आनंद आता है।
लंका के वन और उपवन नित्य मतवाले विहंगों में से विभूषित थे। वहाँ वृक्षों की डालियों पर भंवरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएँ कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे और भृगराज के गीत मुखरित होते थे। कुर्र के शब्द पूजा करते थे। कोड़ाल के कलरव होते रहते थे। सारसों की सलहरी और सब ओर से छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। बंदर ही जो ठहरे वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहाँ प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंध तथा घ्राणेंद्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा से ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जन वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपनी सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकुट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा रंग जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार तो योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकुट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की बात ही क्या। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकुट के उसी शिखर पर बसी हुई थी, कोई पहुंच नहीं सकता था। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफ़ेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। इतनी सुंदर थी वो लंकापुरी। जैसे ग्रीष्म के अनंत काल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत ही सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में चैत्र खम्भों से अलंकृत और चैत्र प्रसाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षसराज रावण का वह चैत्र प्रसाद लंकापुरी का आभूषण था। कई 100 राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित, अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति बेहंगम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विभिन्न प्रकार के आकार वाले राक्षस वहाँ निवास करते थे। धन धान्य लंकापुरी का वर्णन कर रहे हैं सुवेल पर्वत से देखकर। धन धान्य से संपन्न, संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। उनको भी आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्तियों से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी को देखा। जय राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। जय राम, जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 40 में सर पढ़ूँ या भजन गाओ कोई? गा देंगे, भजन गा देंगे। गाओ। तुझी और रावण का मल्ल दुर्गा, रावण का एक भजन गाते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस मोरी, कीजय कृपा की को। साधनहीन दीनमय राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीनमय राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजय कृपा की को। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन मैं ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन मैं ना मन को लगाऊं। करी बर जोरी लखी मम ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे दो श्री राधे, कीजय कृपा की कोर।
सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की को गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो कैसे हूँ मोहे आप नौकर लीजै गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो कैसे हूँ मोहे आप नौकर लीजै तोरे गुण गावत दिवस बितावत द्रग बरसावत मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की कोर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की कोर। बहुत ही सुंदर भजन, आत्मविभोर कर देने वाला भजन। उसमें लीन हो जाने का जो लगता है उसी में लीन हो जाएं। आत्मविभोर राधा, राधा तो राधा ही है। राधा सीता राम का, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग में बलिदाऊ। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में सीता है, श्री कृष्ण के संग में राधा है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण मारा है, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जग में सुंदर नाम राम और कृष्ण दोनों। एक वो भजन और एक वो भजन जो अपन गा रहे थे ना, नारायण वाला नहीं कल परसों गा रहे थे। हाँ एक और था ना वो, आप और हम गा रहे थे। हाँ वही वाला। कौन था? आप करवा रही थी, मैं दोनों गा रहे थे। आपने बताया था जो एक और बंद तो कर। चलने तो बताओ। आपको याद आ कौन गया? सा कौन सा ध्यान नहीं है। चलो याद आ जाए तब करना। चलो पढ़ो। आओ 40वां सर पढ़ो, निकाल लो अरे में से देख लो। सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। तदंतर वानर युद्धों से युक्त सुग्रीव सहित राम सुमेल पर्वत पर सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े। अब सुग्रीव और रावण के साथ मल्ल युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस 40वें सर्ग में यह बताया गया है, सुनो। तदंतर वानर युद्धों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुमेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहाँ 2 घड़ी ठहर कर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकुट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बची हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर कानन से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर में छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे।
सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। ये वाला वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए हुए गए थे और ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्ष स्थल पर आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्रों से आच्छादित होकर वह आकाश में सायंकाल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य बानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सोयल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहाँ खड़े होकर उन्होंने कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर कठोर वाणी से बोले, राक्षस मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर सुग्रीव अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुक्तों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। सही आ रहा है। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते हुए रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक तू सुग्रीव सुंदरकांड से युक्त था। अब तो तू अपनी ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपने 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी उसे गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वह दोनों आपस में गुथ गए और दोनों के ही शरीर पसीने से तरबतर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे के पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सुसेमल के पलाश नामक वृक्षों की समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे और दोनों घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा ही असह्य युद्ध करने लगे। स्टार्टिंग करते ही शुरुआत। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को छालते और झुकाते और पैरों की विशेष दाम पैच से चलाते रहे। उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहाँ हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे को बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपात में पकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध और शिक्षा, मल्ल युद्ध, विषयक अभ्यास तथा शारीरिक बल से युद्ध करने लगे। शुरुआत सुग्रीव से होती है रावण की। संबंधित अतः उस युद्ध स्थल की कुश्ती के अनेक दाव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगी। जिनके नए नए दांत निकले हों ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छीने के समान वे दोनों वीर अपने वक्ष स्थल से एक दूसरे के समय पर पृथ्वी पर गिर पड़े। एक दूसरे को दबाते हुए हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर दोनों गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे। अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। कितना मार कूट हो रही दब्बी।
मत वाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज झुंड सुंड दंड की भांति मोटे और बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे को दाब को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते हुए शीघ्र पूर्वक पैतरे बदलते रहे और वे परत पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे ही बिलाव किसी भक्ष्य और वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परत पर दृष्टिपात और बारंबार सूर गुर्राते रहते, उसी तरह रावण और सुग्रीव दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गौमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी के आगे बढ़ते कभी पीछे हटते थे। वे दोनों कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी मेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दांव पेच के प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक दूसरे को खड़ा रहता तो दूसरा चारों ओर से दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या कभी मेढक की भांति धीरे धीरे उछलकर चलते और कभी लड़ते और हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते हुए कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े हो जाते, कभी पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़ कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार से करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, वहाँ फैला देते, कभी कभी विरोधी को पकड़ने से बचने के लिए बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध उनका कला में प्रवीण थे। दोनों ही परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। इसी बीच में राक्षस राज रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात पर ताड़ गए कि इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े और वे विजय और लाभ से सुशोभित होते थे और थकावट से जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और खड़ा देखता ही रह गया। वानर राज और जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर पति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंकाओं के लंघन करके वानरों की सेना के बीच में श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। इस प्रकार वह अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषय उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल आरी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। 40 सर्ग पूरा हो गया है। अब एक और है जाए। राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे और तुलसी बिना भोग लगे कैसे। मैं गंगा नाई में यमुना नाई, गंगा नाई में यमुना नाई, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, गंगा नाई में यमुना नाई, सरयू बिन पाप मिटे। राम जी की सरयू है ना, वहाँ जब तक नहीं जाओगे जब तक पाप नहीं मिटेंगे।
सरयू बिन पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी बिना भोग लगे कैसे। ये कैसे मैं बैकुंठ गई, मैं अयोध्या गई थी, मैं बैकुंठ गई थी, अयोध्या गई थी, वृंदावन धाम मिले कैसे, वृंदावन धाम मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। मंदिर में ढूंढा गुरुद्वारे में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा मैंने गुरुद्वारे में ढूंढा, मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी बिन भोग लगे कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। हलवा बनाई मैंने पूरियाँ बनाई, हलवा बनाई मैंने पूरियाँ बनाई, 56 भोग की थाली सजाई, 56 भोग की थालियाँ सजाई, अरे सालग्राम बिना भोग लगे कैसे, सालग्राम बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी बिना श्याम मिले कैसे। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम। अगला सर। अब 41वां सर। श्री राम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना, लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति करना और रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय दिखाना। अब सुग्रीव ने तो क्या है, अंगद ने जाकर जो मैं यदि मेरे पैर को हटा दूंगी तो राम जी लौट जाएंगे। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। 41वां सर्ग युद्धकांड का। अब सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, असंप्र सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे ही दुस्साहस कार्य नहीं किया करते हैं। मतलब सीधे जाके लड़ने लगो रावण के तो राजा लोग ऐसे बड़े दुस्साहस कार्य नहीं किया करते हैं। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो है साहसपूर्ण कार्य किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। अपने आप मन में अजब करने लगे। शत्रुसूदन बाहर जाओ, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न और अपने शरीर को भी लेकर क्या करूँगा। तो महेंद्र और वरुण के समान महाबली यद्यपि मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चित कर लिया था, विचार कर लिया था कि मैं युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज भरत को देकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। जब आया ना आई, जब सोच लिया फिर क्या करें। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यूँ उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था।
वो सामने ही आ गया वहाँ। वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल सेना का वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस समय में लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है ऋषियों, वानरों, राक्षसों के मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड को आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वत के शिखर हिलने लगे हैं, दिग्गज चित्कार करते हैं, मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं। वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीनता सूचक स्वर की सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे बड़े ही भयंकर लगते हैं, महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारों का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोगों के संहार काल में चंद्रमा का वैसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण सूर्यमंडल में छोटा सा, रूखा सा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल पीला दिखाई देता है। साथ ही वहाँ काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। अपना निकाल लीजिए जो लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे, मलिन दिखाई देता है। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय रंग सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौवे, बाज, गीद नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियाँ बड़े जोर शोर से अमंगल सूचक बोली बोलती हैं। इसे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड़गों से यह धरती पट जाएगी। यह रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा ये पालित लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है। तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर हम सब ओर से वेगपूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली रामचंद्र जी ने उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। इस पर्वत से उतर करके धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत ही दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रों का शुभ समय में उस युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, रक्षराज, जाम्बुवान, नल, नील, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात ऋषियों और वानरों की यह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलती। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों की सैकड़ों शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में लेकर रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे के मिला हुआ एक नगर का सदर फाटक था। उस परकोटे के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए अत्यंत कठिन था। किसी के लिए भी कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंकापुरी पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित
हो बानर यथा स्थान रहकर उस पुरी पर चारों ओर से घेरा डालकर भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम लक्ष्मण ने धनुष को हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहां रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहाँ वह स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा का दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा अब सच सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार पर अल्प बलशाली पुरुषों के साथ मन में उसी प्रकार वह भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे थे जिन्हें भगवान श्री राम ने उनको देखा। वानरों की सेना पराक्रमी नील मेंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गई। महाबली अंगद ने ऋषभ गवाक्ष आदि गज और उनके साथ रावण के बैठो ना जाए रावे के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया तो प्रमाथी प्रगत और अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। चारों तरफ से लंकापुरी को घेर लिया। जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ वानरों की 36 करोड़ विख्यात युद्धपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। 1-1 करोड़ हर द्वार पर। सुसेन और जामवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त बेहर्ष और उत्साह से भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर और युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की मूछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दाढ़ें नख और उन सबके आयुध थे। उनके सबके मुख और अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट और विकराल दिखाई देते। उनके हथियार थोड़ी थे अपने नखून और वे इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था 10 हाथियों का बल था। कोई उनमें से 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों का बल था। किन्हीं में तो 10,000 हाथियों का शक्ति थी। कोई इनमें से 100 गुने बलवान थे। अन्य बहुतेरे बानर युद्धपथ होगा तो बल का प्रमाण ही नहीं लगाया जा सकता। वे असीम बलशाली थे। वहाँ बानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत विचित्र समागम हुआ। लंका में उछल कर आते हुए बानरों से आकाश भर गया। पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहाँ की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। ऋषियों और बानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी। अन्य सैनिक सब युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त बानरों ने चारों ओर से उस त्रिकुट पर्वत को जिस पर लंका बसी थी उसको घेर लिया। उस सहस्त्र आयुध 1 करोड़ बानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर से घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान बानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया। हाथों में वृक्ष ने लग टूटे।
बड़ा हो सर। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्रप्रस्थ पराक्रमी कानूनों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों का बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को निर्दीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर चाहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता था, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल में परकोटे में पर फाटकों, पर्वतों, वनों और कानों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच रही थी। श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत ही दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम दान दंड आदि उपायों के क्रम से प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के जाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, जब अभी भी मान जाए। सौमित्र कपिप्रवर 10 मुख रावण राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना विचार शक्ति सभी नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांघकर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ, व्यथा रहित हो उसे मेरी ओर से ये बातें कहना। निशाचर राक्षस राज, तुमने मोहवश धन घमंड में आकर के ऋषि देवता गंधर्व अप्सरा नाग और यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया है, निश्चय ही उसके नष्ट होने का समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुसह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका द्वार पर आ खड़ा हुआ हूँ। राक्षस, यदि तुम्हें युद्ध में सफल निस्थिरता पूर्वक खड़े हो रहे तो उस समस्त देवताओं और यक्षियों और राज ऋषियों और पदवी को पहुँच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता को हरण किया है, उसे आज युद्ध में मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार की राक्षसों को सूना कर दूंगा। राक्षसों ने श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो और तुम्हें अपने राक्षस स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे सभी संगी साथी भी मूर्ख हैं, अतः इस प्रकार की अधर्मपूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो और रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूत शुद्ध और निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों को उड़ते और छिपते फिरोगे तो भी तुम्हारे घर तुम अपने को जीवित नहीं लौटा पाओगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ, तुम अपना श्राद्ध कर डालो। परलोक में सुख लेने के लिए दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन में अभी मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिवान अग्नि और भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मूर्ति में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुँचे। अब तो कोई पास दूर भी ना है कि समुद्र लांघना पड़े, और क्या, तो माई थे। वहाँ उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव में बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजू बंद पहने हुए थे।
प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित ब्राह्मण को रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें जो कि त्यों सुना दी। न तो एक भी शब्द कम हुआ किया और न ही बढ़ाया। जो जैसे रामचंद्र जी ने जो सलाह दी थी वैसे ही वैसे बोल दिया, न कम कहीं न ज़्यादा। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो सकता है। माता कौशल्या का आनंद दे बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए ये संदेश दिया है। निशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप हुई हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदरपूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मैं मेरे हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने कर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसी कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर चार भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अग्नि को अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को के लिए दिए हुए उछले और उस पहल की छत पर चढ़ गए और पर्वत शिखर के समान ऊंची थी चढ़ गए। उसके उन उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब के सब राक्षस राज रावण के देखते देखते सब के सब पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस राज के महल की चोटी पर पर्वत शिखर के समान ऊंची थी और पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनसे पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो जाता है। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते हुए समस्त वानरों को का हर्ष बढ़ाते हुए वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देखकर वह लंबी सांस लेने लगा। इधर रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जन करते हुए बहुसंख्यक बाणों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसमें और तरीका थे, ये बात नहीं मालूम। हाँ, तुलसी रामचरितमानस में ये वाली घटना नहीं, ये घटना नहीं आई थी। वो पहले सुग्रीव ही लड़को रावण थे द्वार पे ही। तो अब इसी प्रकार पर्वत शिखर के समान विशाल का पराक्रमी दुर्जय बानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक बानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार अपने सैनिकों को रक्षा करते एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रम से सब पर नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन सब वनवासी बानरों को भी 100 अक्षौणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ कि बहुत से निशाचर भयभीत हो गए और कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। कि उस समय लंका की चार दीवारी
खाई सारी सारी बानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चार दीवारी को तब बानराकार हुई देख तब दीनहीन दुखी भयभीत होकर वो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस रावण के युद्ध निशाचर बड़े बड़े आयुध और हाथों में लेकर प्रलय काल की भांति प्रचंड वायु के समान सब ओर से विचरने लगे। जय सिया राम, जय जय राम। 49वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदत रथ अजर बिहार, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। नारायण नारायण भज मन, नारायण 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 भज है, गोपाल मेरो है के बिहारी, नंदलाल मेरो है। तो अभी हम दो गीत जो है भगवान भोले शंकर जी पर करेंगे। एक ये करते हैं, एक आपका एक भजन है। हाँ, तो पहले मैं एक ये कर लेता हूँ। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित रचना है, उसके कुछ भाग इसमें ध्रुपद के रूप में लिए, उनको मैं कोशिश करता हूँ। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। 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 कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। ताल तीव्र में है ये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं, महादेवं महात्मानं, महादेवं महात्मानं, महादेवं महात्मानं, महाध्यानं परायणं, महाध्यानं परायणं, महापापहरं देवं, महापापहरं देवं, मकाराय नमो नमः। मकाराय नमो नमः। मकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना।
गंगातरंगम रमणीयम गंगातरंगम रमणीयम जटकलापम शिवो शिवम जटकलापम शिवो शिवम गौरी निरंतर विभूषिता गौरी निरंतर विभूषिता वाम भागम शिवो शिवम वाम भागम शिवो शिवम ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना नारायण प्रियमनंग नारायण प्रियमनंग मदापहारं शिवो शिवं मदापहारं शिवो शिवं वाराणसीपुरपतिंगो भज वाराणसीपुरपतिंग भज विश्वनाथं नमो नमः विश्वनाथं नमो नमः विश्वनाथं नमो नमः ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना। राम जी के रावण से युद्ध से पूर्व भगवान शिव जी का याद किया। चलो थोड़ा सा एक बार एक और गा लेते हैं। चलो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। युद्ध को पूरा करने के लिए भगवान सहायता करेंगे भोलेनाथ। तो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना तुम ओगड़ रूप में आना तुम ओगड़ रूप में आना भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना तुम ओगड़ रूप में आना मुंड साथ लेके भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना तुम बंगिया रूप में आना तुम बंगिया रूप में आना झोला हाथ लेके भांग साथ लेके चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना तुम जोगिया रूप में आना तुम जोगिया रूप में आना डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के पुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना राम जी के युद्ध में आना तुम मोहिनी रूप में आना गंगा साथ लेके चंदा मात ले चले आना भोले जी चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना तुम बोले रूप में आना तुम बोले रूप में आना गौरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना राम के युद्ध को सफल बनाना। जय हो प्रभु। चलिए बहुत आरती करते हैं आरती करते हैं। चलिए आरती कर लो बहुत देर रह गई है। आरती करते हैं। आरती का सामान तैयार करें और फिर आरती शुरू करते हैं। आइए
सभी लोगों को निमंत्रण है आरती के लिए आए। आइए एक बार आइए ज्योतिर्मय, आइए आप भी आरती के लिए आइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावई ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावई ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरन पवन सुत कीरतनी की, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावई संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभूषुंड गरुण के ही की, कागभूषुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावई वेद पुराण 18, गावई वेद पुराण 18। छवऊं शास्त्र सब ग्रंथन के रस, छवऊं शास्त्र सब ग्रंथन के रस। मुनि जन खन ग्रंथन के सर्व, मुनि जन खन संतन के सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, सार सम्मत सब वही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलित मल हरन विषय रस फीकी, कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भय भूर अमी की, दलन रोग भव भूर अमी की। माई बाप सब विधि तुलसी की, माई बाप सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। रत कलित ललित सिय पी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि जी भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो माँ अहोई अष्टमी जी की जय। जय जय श्री राधे। आज के आनंद की जय।